हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड जो है उसको डिस्कस किया था। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे, थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम 5 चीजों को ऐड करते हैं। ये 5 चीजें जो है ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन expenditure. Second, private final consumption expenditure. Third, gross fixed capital formation. Fourth, net exports. Net export is basically exports minus import. And fifth one is change in stock. Now, change in stock is basically difference between closing stock and opening stock. हम इन 5 चीजों को सबसे पहले ऐड करते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन कंजम्पशन, कितना प्राइवेट जिसमें हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स सब आ गए वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। इसके बाद ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से मतलब है कितना हम कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, फिक्स असेट्स के ऊपर हम कितना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। देन नेट एक्सपोर्ट, व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड चेंज इन स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। जब हम इन 5 चीजों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखें तो वो हो गया जीडीपी एट एमपी। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है इसको हमें नेशनल इनकम तक लेके जाना है। और नेशनल इनकम जो होता है वो यदि मैं आपको बताऊं तो नेशनल इनकम इज बेसिकली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनएनपी एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये सारी चीज जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसको आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाना है। इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं नेशनल इनकम में। यदि आप ये 3 चीजें थोड़ा ध्यान रखें तो जो कन्वर्जन होता है वो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अब वो 3 चीजें जो हैं वो कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी चीज यदि आपको ग्रॉस दे रखी है और नेट, और यदि किसी नेट वाली चीज को आपको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें डेप्रिसिएशन, जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज बेसिकली योर डेप्रिसिएशन। जब हम कोई भी नेट वाले फिगर में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो वो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रॉस वाले फिगर से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो नेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से कोई चीज यदि मार्केट प्राइस है और आपके पास फैक्टर कॉस्ट है, देखिए मार्केट प्राइस में आपके पास हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं। आप मार्केट से कोई सामान परचेस करते हैं उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। यदि आप वो टैक्स जो है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको यदि आप हटा दें तो वो फैक्टर कॉस्ट बच जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं तो वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है, और मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप दोनों तरफ से समझ सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि मार्केट में कोई कमोडिटी है तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स हटाइए, माइनस करिए। यदि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट कॉस्ट पे ले जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें रहती है वो रहती है डोमेस्टिक और नेशनल से रिलेटेड। कोई भी चीज यदि आपको नेशनल में दे रखी है
और डोमेस्टिक में दे रखी है। डोमेस्टिक इज बेसिकली स्मॉलर टर्म एज कंपेयर टू नेशनल। तो डोमेस्टिक में अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम ऐड कर देते हैं, जो इंडियंस बाहर जाके अर्निंग करते हैं, जो फॉरेनर्स इंडिया में जाके अर्न करते हैं, इसका जो डिफरेंस है वो बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और जब आप ये इनकम भी ऐड कर देते हैं अपने डोमेस्टिक इनकम के अंदर, तो वो नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तीन चीजें यदि आप याद रख पाते हैं कि ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे कर रहे हैं, फैक्टर प्राइस को मार्केट प्राइस में और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कर रहे हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। देखिए, हम ऑलरेडी जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे और हमको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, नेशनल इनकम पे। जी और एन वहां पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है। यदि ग्रॉस के टर्म को आपको नेट में करना है, छोटे वैल्यू पे करना है, तो आप उसमें से माइनस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जैसे ही आपने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस करा, तो ये जो टर्म था आपके पास, ये अब जी की जगह हो जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी ये मार्केट प्राइस में है। यदि आप इसको फैक्टर कॉस्ट में लाना चाहते हैं, तो आप इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आप माइनस कर दीजिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली आपकी इनकम में से डिडक्ट नहीं किया जाता। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप कोई सामान खरीदते हैं तो ऑलरेडी उसकी प्राइस उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है उस टैक्स की, और प्राइस में ही वो टैक्स इंक्लूड रहता है। आप पे करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस, लेकिन साथ साथ आप टैक्स भी पे कर रहे होते हैं, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज बेसिकली योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कोई भी मार्केट प्राइस की कोई चीज थी, उसको हमें फैक्टर पे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड है, उसमें से टैक्स हटाया। जैसे ही आपने टैक्स हटाया, तो ये टर्म जो है वो बन गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और ये डोमेस्टिक है, और नेशनल इनकम में एन आता है, नेशनल प्रोडक्ट आता है। डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाना है, बड़े टर्म में लेके जाना है, तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको आप इसमें ऐड कर देंगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपने ऐड कर दिया, तो ये जो टर्म है आपका वो नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो गया। तो आपकी नेशनल इनकम बन गई। तो जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस था, वो जी जो था उसको एन में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन हटाया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है माइनस कर दिए। आपको नेशनल इनकम का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो याद रखना है, क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करता है। इस तरह से आप इस पूरी मेथड को समझ सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में पहले आपने 5 चीजें ऐड करी, उसके बाद आपने उस टर्म को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करा। एक बार रिवाइज करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे कुछ हेल्प ले सकेंगे। और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।